हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम BSc के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए जूलॉजी के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन क्या है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या है? गैस्ट्रिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक. It stimulates the release of gastric acid and promotes the contraction of stomach muscle. Gastrin play a crucial role in regulating digestion and maintaining the balance of acid in the stomach for optimal digestion and absorption of nutrient. तो गैस्ट्रिन क्या है? स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस किया गया गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है। इट इज स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, और यह गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। एंड प्रमोट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक मसल, और स्टमक मसल के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। गैस्ट्रिन प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग डाइजेशन एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ एसिड। गैस्ट्रिन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें? रेगुलेटिंग द डाइजेशन को रेगुलेट करने में, एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ एसिड इन द स्टमक में एसिड के बैलेंस को मेंटेन करता है। फॉर द ऑप्टिमल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के ऑप्टिमल डाइजेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है हीमोसाइनिन क्या है? हीमोसाइनिन इज ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स. हीमोसाइनिन क्या है? कॉपर कंटेनिंग एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है। किन के ब्लड में पाया जाता है? इनवर्टिब्रेट के ब्लड में पाया जाता है, जैसे कि मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन दीज ऑर्गेनिजम्स फंक्शनिंग एज एन ऑक्सीजन कैरियर इन मैनर सिमिलर टू हाउ हीमोग्लोबिन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शनिंग एज ऑक्सीजन कैरियर, और ये ऑक्सीजन कैरियर की तरह फंक्शन करता है, जैसे कि ह्यूमंस में या फिर हायर वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन करता है। ठीक वैसे ही इनवर्टिब्रेट्स में, सम इनवर्टिब्रेट्स में जैसे कि मोलस्क और आर्थ्रोपोड में हीमोसाइनिन क्या करता है? एक ऑक्सीजन कैरियर के जैसा काम करता है। हीमोसाइनिन गिव्स द ब्लड ए ब्लू कलर, एंड हीमोसाइनिन क्या करता है? ब्लू कलर देता है। किसको ब्लू कलर देता है? ब्लड को ब्लू कलर देता है, क्योंकि हम आर्थ्रोपोड और मोलस्क के ब्लड को देखते हैं तो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट इन वन बीट, मतलब कि अगर एक ही बीट में हार्ट जितना टोटल ब्लड क्या करता है? पंप करता है, उसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। और इन वन बीट हार्ट पंप 70 ml ऑफ ब्लड, एक बीट में हार्ट क्या करता है? 70 ml ब्लड को पंप करता है। और हम जानते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए नॉर्मल कंडीशन में 72 से 75 टाइम्स क्या करता है? एक मिनट में हार्ट क्या करता है? बीट करता है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो अगर 70 ml एक बार में पंप कर रहा है और 75 टाइम्स एक मिनट में पंप कर रहा है, तो टोटल वॉल्यूम क्या आएगा? 5350 ml के आसपास आएगा, जिसे हम क्या करते हैं? कार्डियक आउटपुट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोमैन्स कैप्सूल क्या है? बोमैन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलर कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। इज ए कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन, यह नेफ्रॉन का कंपोनेंट होता है। और नेफ्रॉन क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। इट इज सराउंडेड द ग्लोमेरुलस एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. यह किससे सराउंड होता है? ग्लोमेरुलस से सराउंड होता है। बोमैन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस से सराउंड होता है और ब्लड फिल्ट्रेशन में क्रूशियल रोल प्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो मायोसिन क्या है? मायोसिन इज ए प्रोटीन दैट प्ले द फंडामेंटल रोल इन मसल. मायोसिन एक प्रोटीन है जो कि फंडामेंटल रोल प्ले करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये क्या करती है? फंडामेंटल रोल प्ले करती है। इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल फाइबर, या मसल फाइबर की क्या होती है? मेजर कंपोनेंट होती है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, और ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है एनीमिया क्या है? तो एनीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन आर डिजीज. एनीमिया क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है या फिर डिजीज है, करेक्टराइज बाई द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स. और जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन कम होगा या रेड ब्लड सेल्स कम होंगी, दोनों का मतलब एक ही है। हीमोग्लोबिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई खराब हो जाएगी अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो गई या फिर हीमोग्लोबिन कम हो गया।
तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे हमें और भी डिजीज होने की संभावना होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। और अब हम लोग जानते ही हैं कि क्या करते, रेड ब्लड सेल्स यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन एटम को कैरी करता है। कितने? 4 ऑक्सीजन एटम को कैरी करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है तो देख लेते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल इज ए ब्रीफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर सिग्नल दैट ट्रेवल along the membrane of a nerve cell or neuron. It is fundamental mechanism by which neurons communicate with each other and transmit information throughout the nervous system. Action potential is a brief electrical impulse. क्या है? एक्शन पोटेंशियल एक ब्रीफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, सिग्नल है दैट ट्रेवल अलोंग द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है? ट्रेवल करता है। आर नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन के थ्रू क्या करता है? ट्रेवल करता है। यह किसके थ्रू ट्रेवल करता है? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन के थ्रू। इट इज ए फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय व्हिच न्यूरॉन कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। और यह करते एक फंडामेंटल मैकेनिज्म है और जिसके थ्रू क्या करते हैं? न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि सूचनाओं को नर्वस सिस्टम के थ्रू आउट आते हैं और ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बोर इफेक्ट। क्या है बोर इफेक्ट? द बोर इफेक्ट इज ए फिजियोलॉजिकल फिनोमिना दैट डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच ऑन द बाइंडिंग एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल. It was first described by the Danish physiologist Christian Bohr in 1904. तो बोर इफेक्ट क्या है? बोर इफेक्ट एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। क्या है? एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है दैट डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच, जो कि पीएच के इन्फ्लुएंस को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है ऑन द बाइंडिंग एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है और रिलीज होते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ यानी रेड ब्लड सेल के साथ, तो क्या होता है? हमारे ब्लड का पीएच कम होता है, ज़्यादा होता है। इसी बेसिस पर बोर इफेक्ट बताया जाता है, जो कि क्या है? एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द डेनिश फिजियोलॉजिस्ट क्रिस्टियन बोर इन 1904। और यह सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था। किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया? डेनिश फिजियोलॉजिस्ट क्रिस्टियन बोर द्वारा 1904 में डिस्क्राइब किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? पॉलीसेकेराइड इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल मोनोसेकेराइड यूनिट बॉन्डेड टुगेदर। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि मल्टीपल मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं। इट सर्व्स वेरियस फंक्शन, यह बहुत सारे काम करते हैं, सच एज एनर्जी स्टोरेज, जैसे कि एनर्जी स्टोरेज करते हैं। प्लांट में एनर्जी स्टोरेज कौन करता है? स्टार्च करता है। एनिमल्स में एनर्जी स्टोरेज कौन करता है? ग्लाइकोजन करता है। एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए सेलुलोज होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। काइटिन होता है जो कि फंगस के सेल्स में पाया जाता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलीसेकेराइड के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एपिग्लोटिस क्या है? तो एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ टंग। एपिग्लोटिस क्या है? टंग के बेस पर एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है नियर द इंट्रेंस ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स जो हमारा होता है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, उसके पास में एक क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रिवेंट द फूड एंड लिक्विड टू एंटरिंग इन ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब हम खाना खाते हैं, जब हम पानी को निगलते हैं, तब यह क्या करता है? ट्रैकिया की एंट्रेंस को बंद करता है ताकि खाना या फिर पानी हमारे ट्रैकिया में ना जाए। अगर ट्रैकिया में खाना या पानी जाता है तो बहुत जोर की छींक आती है, डेंजरस भी हो सकता है हेल्थ के लिए। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ा है। पहले हमने क्या पढ़ा? गैस्ट्रिन पढ़ा। गैस्ट्रिन क्या होता है? एक हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जाता है, जो गैस्ट्रिक एसिड को क्या करता है? रिलीज करवाता है। गैस्ट्रिन प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग डाइजेशन, यह डाइजेशन में हेल्प करता है। अगला था ह्यूमोसाइनिन क्या होता है? तो ह्यूमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो कि क्या होता है? इनवर्टिब्रेट के ब्लड में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट कौन से इनवर्टिब्रेट? मोलस्क में और आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। यह भी क्या है? हीमोग्लोबिन की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है? हीमोग्लोबिन की तरह ही होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। हीमोसाइनिन के कारण ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है।
आगे है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो हार्ट में जितना हार्ट एक बीट में ब्लड को पंप कर सकता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मली हार्ट 70 ml क्या करता है, ब्लड एक बार में पंप कर देता है। और एक नॉर्मल ह्यूमन की हार्ट बीट नॉर्मली कितनी होती है, एक मिनट में 72 टाइम्स से 75 टाइम्स होती है। सो एक मिनट में हार्ट द्वारा पंप किए गए ब्लड की देखा जाए तो 5350 ml ब्लड क्या करता है, एक बार में हार्ट एक मिनट में क्या करता है, पंप करता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन था बोहमैन्स कैप्सूल क्या है, तो बोहमैन्स कैप्सूल आल्सो नोन एज ए ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जिसे क्या है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। कंपोनेंट या नेफ्रॉन का कंपोनेंट है, जो कि नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में क्या करता है, हेल्प करता है। पांचवा क्वेश्चन क्या था, मायोसिन क्या है। मायोसिन क्या है, तो मायोसिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि फंडामेंटल रोल करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनमें मायोसिन का रोल होता है, जो कि मेजर कंपोनेंट है मसल फाइबर का। यह क्या करता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम मायोसिन का है। अगला क्वेश्चन था एनीमिया क्या है, तो एनीमिया एक डिजीज है, मेडिकल कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, यानी आरबीसी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन का हम जानते हैं काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑक्सीजन को कैरी करना और टिश्यूज तक पहुंचाना। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्शन पोटेंशियल क्या है। एक्शन पोटेंशियल इज ए ब्रीफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर सिग्नल दैट ट्रेवल अलॉन्ग द मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल। एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक ब्रीफ इम्पल्स है यानी सिग्नल है जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रेवल करता है, जिस कहाँ आप है, नर्व सेल में या फिर न्यूरॉन में क्या करता है, ट्रेवल करता है। इट इज फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय व्हिच न्यूरॉन्स कम्युनिकेट, और इसी के थ्रू क्या करता है, न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है और इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर यानी टिश्यू से नर्वस सिस्टम से टिश्यू तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था, बोर इफेक्ट क्या है। बोर इफेक्ट क्या है, एक फिनोमिना है, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, जो कि पीएच के बेस पर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, और यह ऑक्सीजन के रिलीज को और बाइंडिंग को क्या करता है, ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द डेनियस फिजियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन बोर 1904। यह डेनियस फिजियोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन बोर, जिन्होंने पहली बार देखा था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है। पॉलीसेकेराइड इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल मोनोसेकेराइड यूनिट बॉन्डेड टुगेदर। यह पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि मल्टीपल मोनोसेकेराइड यूनिट से एक साथ जुड़ी होती हैं तो बनता है। इट सर्व वेरियस फंक्शन, ये बहुत तरह के फंक्शन करता है, जैसे कि एनर्जी स्टोरेज, प्लांट में एनर्जी स्टोरेज स्टार्च करता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, जैसे कि सेलुलोज प्लांट में देता है, काइटिन देता है फंजाई में। और इसके एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। अगला क्वेश्चन क्या है, इपिग्लोटिस क्या है। तो इपिग्लोटिस क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टंग के बेस पर लोकेट करता है, इंट्रेंस ऑफ लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स के एंट्रेंस पर दिखता है। इट इज प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रिवेंट द फूड एंड लिक्विड टू एंटरिंग इन द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब हम खाने को निगलते हैं तो पानी को निगलते हैं, उस टाइम पर यह क्या करता है, ट्रैकिया को प्रिवेंट करता है कि इसके अंदर कोई फूड या फिर वाटर जाने ना पाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बीएससी के सभी सेमेस्टरों से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज पढ़ती रहेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।